इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बेहद प्राचीन, रहस्यमयी और सच में हैरान कर देने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन नगरी और वहां विराजमान महाकालेश्वर, हम सबने इनके बारे में कहीं न कहीं जरूर सुना है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें और अनोखे तथ्य हैं जो विज्ञान, भूगोल और दर्शन को बिल्कुल एक साथ जोड़ देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो सृष्टि के नियामक यानी खुद समय या टाइम को भी अपने अधीन रखती है? चलिए आज इन्हीं रहस्यों की मिलकर गहरी छानबीन करते हैं। अब एक पल के लिए इस विचार पर गौर करते हैं। एक देवता की पूजा किसी और चीज से नहीं बल्कि चिता की भस्म से क्यों होती है? और इस प्राचीन नगरी उज्जैन में आकर स्वयं समय झुकता हुआ क्यों मालूम पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में रोमांच पैदा कर दे। एक तरफ जीवन का शोर है और दूसरी तरफ मृत्यु की शांत राख। यही वो मूल रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। समय और नाशवरता के इस कनेक्शन को समझना वाकई अद्भुत है। तो सबसे पहले इस कहानी के मूल आधार को समझते हैं, समय के पार का अस्तित्व यानी महाकाल। काल और महाकाल के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। देखिए, काल का अर्थ है समय या मृत्यु। ये एक बाउंड्री है, एक लिमिट है जो हर जीवित प्राणी के लिए तय है। लेकिन महाकाल, ये वो सर्वोच्च शक्ति है जो इस सीमा से पूरी तरह मुक्त है, जो लिटरली समय से भी परे है, जिसके आगे समय की कोई औकात नहीं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा समय की कैद में नहीं आती, बल्कि समय खुद उसके अधीन है। अक्सर ये माना जाता है कि महाकाल का मतलब सिर्फ विनाश की शक्ति है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। महाकाल को योगराज कहा गया है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि वो इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी के मास्टर और नियंत्रक हैं। समय अपनी गति से चलेगा या रुकेगा, ये सब उन्हीं के संचालन पर निर्भर करता है। सृष्टि का बनना, चलना और मिटना, ये सब समय के अनुरूप होता है। और उस टाइम लूप के सुप्रीम बॉस महाकाल ही हैं। अब चलते हैं उस भौगोलिक चमत्कार की तरफ जहां ये कॉस्मिक एनर्जी पृथ्वी पर स्थित मानी जाती है। मेरा मतलब है उज्जैन। प्राचीन ग्रंथों में उज्जैन, जिसे पहले अवंतिका कहा जाता था, की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल हैरानगेज है। इसे ऐतिहासिक रूप से पृथ्वी का केंद्र माना गया है। एक तरह से समझिए, ये एंशिएंट दुनिया का ग्रीनिच था, जहां से तारों और नक्षत्रों की गणना होती थी। ये जगह प्रमुख नक्षत्रों के साथ पूरी तरह से अलाइंड है और पवित्र नदियों के मार्ग पर स्ट्रेटेजिकली स्थित है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस असाधारण अलाइनमेंट का सीधा कनेक्शन वहां विराजमान उस शक्ति से ही है। लेकिन सवाल यह है कि ये शक्ति यहां प्रकट क्यों हुई? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल और प्राचीन कथा मिलती है। सृष्टि का संतुलन तब बिगड़ गया जब अवांतिका नगरी में दुष्यंत नाम के राक्षस ने मासूम लोगों को सताना शुरू किया। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि एक भयानक हस्तक्षेप जरूरी हो गया था। लोगों की रक्षा के लिए शिव ने अपना सबसे शक्तिशाली और रौद्र महाकाल रूप धारण किया। एक ही पल और आतंक का अंत। उस खतरे को पूरी तरह से भस्म यानी राख में तब्दील कर दिया गया। बुराई को जलाकर मिटा देना और संतुलन वापस लाना ही इस प्रकटीकरण का मुख्य उद्देश्य था। इस पौराणिक घटना चक्र का असर आज भी वहां की वास्तुकला में साफ देखा जा सकता है। चलिए अब दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं। अगर हम साधारण मंदिरों या ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो उनका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होता है, जो जीवन, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिणमुखी है, बिल्कुल ऑपोजिट। इसका मुख दक्षिण की ओर है, जो ट्रेडिशनल रूप से मृत्यु की दिशा मानी जाती है। एक ऐसा मंदिर जो प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु का सामना कर रहा है, यह सृष्टि के एक बहुत ही अनोखे और गहरे नियम की तरफ इशारा करता है। और इसी अलाइनमेंट की वजह से ये जगह सिर्फ एक आम धार्मिक स्थल नहीं रह जाती। दक्षिणमुखी होने के कारण ये प्राचीन तंत्र विद्या और बेहद गहरी आध्यात्मिक साधना का सर्वोपरि केंद्र बन जाता है। जो साधक भौतिक जीवन के पर्दे के पीछे छिपी सृष्टि की गुप्त और इंटेंस ऊर्जाओं को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थान एक एपीसेंटर की तरह काम करता है। पौराणिक कथाओं और वास्तुकला का ये पूरा ज्ञान एक बहुत ही इंटेंस प्रथा में आकर जुड़ जाता है, और वो है विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती। भस्म आरती को देखना या उसके बारे में सुनना अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। प्रातःकाल के समय होने वाला ये एक पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें परंपरा के अनुसार एक ताजी चीता की भस्म का उपयोग किया जाता है। एक पल के लिए विचार करें, जिसे हम लोग अंत समझते हैं, उसी राख से भगवान का श्रृंगार और सुबह की सबसे पहली पूजा होती है। देखने में ये भले ही एक्सट्रीम लगे, लेकिन इसके पीछे का फलसफा बेहद प्रभावशाली है।
और वो फलसफा है नश्वरता का, यानी इम्पर्मनेंस। अंत में मृत्यु ही सबको समान बनाती है। संसार में अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये जितने भी भेदभाव हैं, मौत उन सबको आखिरकार मिट्टी में मिला ही देती है। ये भस्म इस बात का प्रतीक है कि हर जीवित प्राणी का अंत एक जैसा ही है, एक राख का ढेर। और जब इस राख को देवता पर चढ़ाया जाता है तो ये सृष्टि के सबसे बड़े सच को पूरी तरह से स्वीकार करने का एक अद्भुत तरीका बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। मानवता के लिए समय, नश्वरता और मृत्यु के भय को सच में जीतने का आखिर क्या अर्थ है? महाकाल का ये रूप और ये प्राचीन नगरी हमें सिखाती है कि जब हम अंत को, भस्म को और समय के चक्कर को बिना किसी डर के अपनाते हैं, तभी असल मुक्ति मिलती है। क्या जीवन के सबसे बड़े भय का पूरी हिम्मत से सामना करना ये मानवता की सबसे बड़ी विजय नहीं है? ये वाकई एक ऐसा विषय है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए।